अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपको होम रेमेडीज़ बताएं और वो तमाम नुस्ख़ाजात जो कि आपको पॉकेट के ऊपर गिरा ना गुज़रें, कम कीमत वाला नशी वाला काम हो जाए। कोशिश यही होती है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ और नताइज भी अच्छे से अच्छे बरामद हों। अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली देने वाला है। हम दुआ करके अच्छी सही करके दे रहे हैं और इंशाअल्लाह जब कोई काम खुलूस से नीयत से किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। तो मेरी ये कोशिश है और मेरा ये ईमान है कि जो नुस्खे मैं खुलूस के साथ आप लोगों को दे रहा हूँ तो अल्लाह ताला उसमें शिफा ज़रूर देगा, आमीन। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम प्रोस्टेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और गुर्दों के अमराज, इसके ऊपर मुँह में छाले और साइनोसाइटिस यानी साइनस का मसला। सबसे पहला सवाल, हकीम साहब मेरी उम्र 21 साल है, जिस्म बहुत दुबला पतला है, लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। अच्छा बेटा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का वज़न हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है या वो मोटे होते हैं उनका भी लोग मजाक बनाते हैं। लोगों को किसी हाल में चैन नहीं है। आप लोगों पे ना चलें, आप अपने ऊपर चलें। देखिए, अगर आप स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, ठीक है, और आप एक्टिव हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप दुबले पतले हैं और उसकी वजह से आपको लागरी है, आप अपने रोज़मर्रा के उमूर अंजाम नहीं दे सकते, तो वो एक मसला है। लेकिन अगर आप दुबले पतले हैं और अपने रोज़मर्रा के उमूर बखूबी अंजाम दे रहे हैं, उसमें आपको किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ़ नहीं है, रुकावट नहीं है, तो भाईजान आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि अब तो लोग पैसे खर्च रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे, कि वो स्मार्ट हो जाएं। मैं नाम नहीं लूँगा, 14 साल हो गए मुझे भी मीडिया की फील्ड में, प्रिंट मीडिया में था, फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक में आया हूँ। तो मेरे दोस्त हैं, बहुत हैं, मुझे पता है कितने कितने पैसे खर्च करते हैं। वो बाकायदा अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपनी शूटिंग्स आगे कर देते हैं। जब उनका ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर आता है तो उससे पूछ के खाते हैं। मतलब हम तो एक दावत में थे तो वहाँ पे उन साहब ने पहले अपने ट्रेनर को फ़ोन करा कि जी ये मैं खा लूँ, थोड़ा सा खा लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी आप ये नहीं खा सकते। तो बेटा, लोग तो पैसे खर्च रहे हैं कि जी हम स्मार्ट हों, स्लिम हों, हमारा वेट लूज़ हो, हमारी बॉडी शेप में हो। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको कोई वीकनेस नहीं है तो आप आइडियल हैं। लेकिन आपके लिए मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ कर दूं जिससे आपको आपका वेट गेन नहीं होगा, जिसमें चुस्ती और ताकत आएगी। सबसे पहले उबले हुए अंडे की सफ़ेदी, कोई सा भी हो, फार्मी हो, देसी हो, उसकी सफ़ेदी और 1 कप दूध अगर काऊ मिल्क हो ज़्यादा अच्छी बात है, भैंस का भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। सुबह नहर मुँह आप ले लीजिए। इसके साथ साथ आपने कम से कम रोज़ाना 100 ग्राम कीमा, 100 ग्राम कीमा, अब वो बीफ का हो, मटन का हो, ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है, ये आपने खाना है। मौसमी फल आप सारे लीजिए, फ्रूट चाट बना लें। बहुत से बच्चे होते हैं उनको फ्रूट नहीं उनसे खाया जाता, आप चाट बना लें, लेकिन चाट में ऊपर से आपने चीनी, चाट मसाला, काली मिर्च, नमक ये नहीं डालना है। जो वो ओरिजिनल फॉर्म में कटने के बाद है आप उसको 10-15 मिनट छोड़ दें, वो यकजान हो जाएगा। उसमें अल्लाह पाक की तरफ से खुद ही मिठास आ जाती है, एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको बहुत इफ़ाक़ा होगा। दूसरी चीज़ ये ज़रूर कीजिए कि आजकल ये बच्चे जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं, छालिया वाला वगैरह ये वो, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सिगरेट से भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और ज़्यादा चुस्ती आएगी इंशाल्लाह। और बेटा, ये फुलाने की तरफ अपने नहीं जाना, ना कोई इस किस्म की चीज़ खाना। मैं बता दूं आपको, आजकल एक लाइट ग्रीन और लाइट पिंक कलर का सफ़ूफ चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसको ना लीजिएगा। ये एक वक्त में 6-6 रोटी आदमी खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लीवर के लिए और किडनी के लिए बहुत ख़तरनाक है। अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। किसी किस्म की गलती ना कीजिएगा। यू आर गुड इन हेल्थ, सही, बस आप ये करें इंशाल्लाह। इससे आपको फ़िटनेस आपकी मेंटेन रहेगी, जिसमें ताकत आपकी बहाल रहेगी, आप अपने रोज़मर्रा के उमूर सही तरीके से अंजाम देंगे। और असल सेहत यही है कि आप अपने रोज़मर्रा के उमूर अंजाम दें और आपको थकन का एहसास ना हो। आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब मेरी उम्र 23 साल है, गैर शादीशुदा हूँ। मेरे रहम में रसौली मौलजी ने बताई है और इसके ऑपरेशन की तरफ बात जा रही है। अच्छा बेटा, ऐसा है कि आप परेशान ना हों, हमारा ये 3 महीने का इलाज होता है
अपना आप अल्ट्रासाउंड करवा के डायमेंशंस नोट कर लें। 1 महीने आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आपको डायमेंशंस लेस होती भी लगें अगले अल्ट्रासाउंड में तो आप इलाज कंटिन्यू कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 3 माह में अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डाइट चार्ट हम आपको बना के देंगे, उसको आपने फॉलो करना होगा, वो ज़रूरी है। इलाज बिलग़िज़ा और अद्वियात इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ हम एक छोटा सा अमल करवाते हैं, वो आपने घर पे ही बैठ के करना है, वो रूहानी तौर पर होगा इंशाअल्लाह। उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद मुआवनत मिलेगी, ये बिल्कुल घुल जाएगी इंशाअल्लाह। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, परेशान ना हो, ठीक है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 27 साल है, गैर शादीशुदा हूँ, पेशाब बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, पेशाब करके आकर के ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठता हूँ, 10 मिनट बाद दोबारा हाजत होती है, मसाने पर भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कि दोबारा पेशाब आ रहा है, जबकि मुझे 10-15 मिनट ही हुए होते हैं पेशाब किए हुए, और मुतासिर जगह पे दर्द जलन भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटे, ये आजकल मसला चल रहा है। पहले होता ये था कि ये प्रोस्टेट का इशू है। होता ये था कि ये एक मखसूस उम्र में जाकर के होता था। अब ये छोटे बच्चों को भी हो रहा है, मतलब आपकी जैसी उम्र के जो जवान बच्चे हैं उनको हो रहा है। इसमें परेशान ना हो लोग। एक मिसपरसेप्शन है कि वो जी खुदा न खास्ता हर प्रोस्टेट का मर्ज़ खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 50+ के बाद इसका शायबा हो सकता है। उससे पहले होता है तो उससे पहले होता है कि बेटा प्रोस्टेट पे वर्म आ जाता है, जिसकी वजह से जैसे होता ये है कि आप एक शख्स है, उसने सुबह नाश्ता किया, पानी पिया, लाजमी सी बात है 1 गिलास पानी भी पिएगा, वो 1 कप चाय पियो, 1.5 गिलास उसने पी लिया, फिर वो ऑफिस गया, यूरिन वगैरह उसने सुबह पास कर लिया। अब ऑफिस जा कर के वो अपने कामों में या जो भी काम की जगह वो उसको यूरिन आया, उसने यूरिन पास करा। यूरिन खुल के नहीं होता है, ये समझ लेना इस कैफियत में, और आखिर में वो रिश्ता आ रहा होता है। चलिए जी, हो गया। अब वो बेचारा निकला, वो फिर अपने काम करने लगा, 10-15 मिनट बाद फिर उसको हाजत हुई। अब वो जा सकता नहीं है, थोड़ा सा उसने रोका उसको, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना वो, क्योंकि लाजमी सी बात है नौकरी पर है, काम पर है, या ड्राइव कर रहा है, जो भी है, फील्ड में वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। अब वो जनाब फिर गए, फिर वही मसला, थोड़ा सा हुआ, खुल के नहीं हुआ, यानी वो 1-1 घंटे में उनको हाजत हो रही है और वो जा रहे हैं। खुल के पेशाब नहीं हो रहा है, रिश्ता हुआ हो रहा है, पेशाब करके निकले और मसाना भारी हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसा लगता है पेशाब अभी करके निकला। बहुत से मरीज़ तो मुझे आके बताते हैं कि वो हाथ धो रहे होते हैं, फिर ऐसा लगता है कि वो आना शुरू हो गया। तो ये कैफियत आजकल हो रही है और बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। देखो बेटा, इसके लिए ये टोने टोटके वाला काम नहीं है। एक तो ग़िज़ाई एहतियात ये कि तमाम घी और लेस वाली चीज़ें, दाल, माश, दाल, चना, अरवी, भिंडी, घी, चावल, ये बंद कर दें, चीनी बंद कर दें, गुड़ का इस्तेमाल करें। और आपने कोशिश ये करना है कि सिकंजबीन लीमू ये अगर आप बाहर हैं तो इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको आराम से मिल जाए तो कहवा लीजिए, कहवे के अंदर लीमू डबल क्वांटिटी में डाल लें आप, वो डाल के इस्तेमाल करें और इसका बाकायदा इलाज होगा। इंशाअल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। इसका मतलब धार भी सही हो जाएगी और आपको ये जो बार बार यूरिन आ रहा है ये भी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। पेशाब एक साथ मसाने से निकल के पूरा मसाना खाली हो जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। और आपको इसके साथ एक एक्सरसाइज भी बताई जाएगी, वो भी आपने करनी है खाली पेट, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करा है कि सिकंजबीन लीमू, वो नहीं तो आपने जो बाज़ार में आप किसी भी होटल पे आप चले जाएँ, कहवा मिल जाएगा, उसमें आपने कम से कम उसकी जो लीमू होता है वो डबल करके आप डालें, यानी आधा लीमू एक टाइम पे 1 कप में डाल के आपने ये पीना है। ये 2 से 3 कहवे आपने पीने हैं। अल्लाह ताला आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मैं एक ऑफ़िस में जॉब करता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे से ही मुझे थकन होना शुरू हो जाती है। दिमागी काम मेरा बहुत ज़्यादा है, मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा है। अब मैं अपने जूनियर्स को झिड़कने लगा हूँ, कंधों में भी खिंचाव होता है। अच्छा बेटा, ये आपको जिस्मानी कमज़ोरी है,
इसके साथ साथ आसाबी कमज़ोरी है और आपको दिमागी कमज़ोरी है। अब ये किस वजह से हो रहा है ये भी सुन लीजिए आप। होता ये है कि आप अपने जो भी रोज़मर्रा के उमूर हैं, एक लड़का है उसकी एजुकेशन 20-21-22 साल में ख़त्म हो गई, वो जनाब ऑफिस में उसने जॉब शुरू कर दी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचे, सारे काम कर रहे हैं, वर्कलोड हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। अब वो जनाब शाम को आए 7, साढ़े 7, 8 बजे, नहाए धोइए, वो दोस्तों में निकल के 12-1 बजे आए, फिर 1-1.5 घंटा घर में बैठे, थोड़ा टीवी देखा, मोबाइल यूज़ करें, 2-2:30 बज गए, लेटते नींद नहीं आ जाती, 3 बज गए। अब वो 3 बजे सो रहा है, सुबह उसने 7 बजे उठना है। लाजमी सी बात है, अब तो कार्ड पंच हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट थंब लगते हैं, कहीं कहीं तो आई वाला अटेंडेंस है आपकी, टाइम पे पहुंचना है आपको। अब एक बंदा सुबह 7:30 बजे उठा, नहाया धोया, वो नाश्ता करा, 8, सवा 8 बजे घर से निकला, 9 बजे अपने दफ्तर पहुंच गया। उसकी नींद का टाइम क्या है? 4 घंटे, वो भी अगर साउंड स्लीप हुई तो। अब वो 4 घंटे में बेचारा क्या करेगा? चलते 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 हैमरिंग हो रही है ये, यानी आप ये समझें कि वो नलका ख़राब हुआ है, उसमें से एक एक बूंद गिर रही है पत्थर के ऊपर, वो पत्थर पे हैमरिंग होके उस पर सुराख कर रहा है। आपकी सेहत पे ये चीज़ सुराख कर रही है। आप 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल गुजारेंगे, फिर आपको क्या होगा? आपको सबसे पहले एंग्जाइटी होगी। अब आप ऑफिस में आके बैठे, ये हिस्सा आपका, ये देख, ये हिस्सा ये भारी हो रहा होगा, ये नसें खिंचाव हो रही होंगी। सही है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक। हाथों में खिंचाव हो रहा था इन जगहों के ऊपर, ठीक है, हाथों पैरों से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी देर बैठते हैं, पीछे कमर में तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर अब आपका कोलीग आपके पास आया, हाँ जी क्या हाल है? ठीक हूँ। अब आप अपना काम कर रहे हो, और सब खैरियत है? हाँ यार सब खैरियत है। यार कल तुम मिले नहीं, मैंने तुमसे कहा भी था। अब यार अभी काम कर रहा हूँ, तुम बाद में आना। झड़क दिया उसको। अब वो नॉर्मल बेचारा बात कर रहा है आपसे। अब इससे क्या हुआ कि वो एक आध दफ़ा तो आदमी बर्दाश्त करेगा, दूसरी दफ़ा बोलेगा यार ये तो कोई नफ्सियाती है, दूर ही रहो इससे। लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए। अगर आप अपनी रूटीन सही रखें, हद है 12-1 बजे आप सो जाएं, 8 बजे आने के बाद आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, सब चीज़ों को डिवाइड करें। रोज़ाना आपको बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, ट्वाइस अ वीक काफ़ी है, क्योंकि वैसे ही जब आदमी मैरिड हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। बैचलर लाइफ में अभी आप जितना सुकून कर सकते हो कर लो। तो आप ये देखें कि आपने 12:30-1 बजे सो जाना है, आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पक्की नींद होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने अपनी ग़िज़ाई एहतियातें भी करनी है। मुरगन, फास्ट फूड और जंक फूड इसको अवॉइड करना है। अपनी ग़िज़ा में अखरोट और बादाम को लाजमी शामिल रखना है। थोड़ा सा आपने गोश्त लाजमी खाना है। अगर आपको बोटी हज़म हो जाती है तो बोटी खाइए, नहीं होती तो कीमा खाइए ताकि वो जल्दी हज़म हो जाए। आप फ्रेश जूसेस लाजमी लीजिए, डब्बे वाले ना लें, घर से बनवा लीजिए, नहीं हो सकता कोई बात नहीं, फ्रूट चाट लें। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि जनाब इस तरीके से नींद पूरी नहीं हो रही, दिमागी थकन हो रही है। क्यों? दिमागी काम कर रहे हैं, जिस्मानी काम कर रहे हैं, तो वो फिर क्या होता है कि ये सारी कैफियत पैदा हो जाती है। बहरहाल आपको हमारे पास मुक़व्वी बदन, मुक़व्वी दिमाग, मुक़व्वी आसाब, अच्छा ये तीनों अलग अलग कोर्स हैं, लेकिन ये मिला करके आपको दिया जाएगा। 3M के नाम से हमारे पास होता है। इसमें आपकी दिमागी कमज़ोरी उसके हवाले से, आपको आसाबी कमज़ोरी जो ये हो रही है उसके हवाले से, और जिस्मानी थकन उसके हवाले से, आपके बॉडी को, पट्ठों को, हड्डियों को ताकत देगा, जिस्मानी दर्द नहीं होगा। आसाबी कमज़ोरी जो रगे वगैरह खिंचनी है, जो यहाँ खिंचाव हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। दिमाग को क़ुव्वत देगा, आपको दिमागी थकन नहीं होगी, मतलब आप अपने रोज़मर्रा के उमूर अंजाम देंगे, उसमें आपको किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होगी, बल्कि आप अपने रोज़मर्रा के उमूर अंजाम देने के बाद जब आप 7-8 बजे जब भी आप निकलेंगे तो बिल्कुल आप फ्रेश निकलेंगे। तो ये इसका एक ख़ासा है। इंशाअल्लाह आप हमारे दवाखाने से दस्तयाब है और आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप कहेंगे तो मिल जाएगी। ये करें। अच्छा, अपनी लाइफ से आपने खट्टा माइनस कर देना। खट्टा आप नहीं खाएंगे, जैसे आप गोलगप्पे हो गया, चाट मसाला हो गया,
ये इमली की चटनी हो गई, इस किस्म की चीज़ें जो है ना ये आपने नहीं खानी है, तो इसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 19 साल है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी आँख और नाक से मुसलसल पानी बहता रहता है। अच्छा बेटा, ये साइनोसाइटिस का मर्ज़ है, इसमें थोड़ी सी भी, जैसे किसी को, अब ये टेबल है, अब इसके ऊपर हल्की सी भी डस्ट है, ये लगी मेरे, ये पोरों पे लग गई, हल्की सी भी लगी है, अब मुझे बेचैनी शुरू। अब मैं जाऊँगा सबसे पहले हाथ धोऊँगा, जब तक हाथ धोऊँगा तो वो मुझे बेचैनी शुरू रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता अब जैसे काम करते मैंने ऐसे कर लिया तो वो काम ही हो गया। तो कुछ लोगों की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हल्की सी भी डस्टेड जगह होगी ना, सब ये है हल्का सा लगा, अब वो हाथ पे लगते के साथ ही वो एकदम जिस्म में झुरझुरी सी आई, और वो आने के बाद आपको बेचैनी शुरू हुई, खुद ब खुद आँख से नाक से पानी बहना शुरू, जबकि अभी आपके दोनों हाथ ही आँख की नाक की तरफ मुँह की तरफ गए ही नहीं है और ये शुरू हो गया। ये सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है। तो इस किस्म के मरीज़ों को चाहिए कि जैसे आप घर से दफ्तर जाने के लिए निकले, दफ्तर पहुंच के अपने हाथ मुंह को धोएं, नाक को पानी डालें, सही से अच्छी तरीके से धो के खुश्क करके बैठ जाएं। कहीं बाहर आना जाना हो तो एसी से निकल के फ़ौरन धूप में ना जाएं, 1-2 मिनट 3 मिनट बाहर खड़े हो जाएं, काउंटर पे खड़े हो जाएं, रिसेप्शन पे खड़े हो जाएं, उस जगह को, अपने बॉडी को, थोड़े टेम्परेचर को ओके नॉर्मल करें, फिर निकलें। तो क्योंकि हर आदमी के पास तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कोई बेचारा बाइक में जा रहा है, कोई बस पे जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर यह है कि वो अगर चिल्ड कमरे से अपनी क्लासरूम से निकलने, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में वैसे एसी वगैरह लगे होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करें, फिर धूप में आए, क्योंकि वो लाजमी से बच्चे होते हैं, वो बाइक्स पर होते हैं या फिर बसों में होते हैं, पॉइंट्स पे होते हैं, तो ये करें आप। इसके साथ साथ आपने बेटा ये करना है कि लौंगे 8 से 10 लौंग लें, कुचल लें उसको, कुचलने के बाद आपने स्टीम लेनी है। स्टीम आपने इनहेल एक्सेल सही से करना है, सही है, नाक और मुंह में ये वो लाजमी कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा आपने करना ही करना है। बाकी जो एहतियातें बताएं कि जब कभी भी आप घर से दफ्तर या घर से यूनिवर्सिटी जाएं या वहाँ से आएँ तो आपने आते के साथ ही अपने हाथों को, नाक को धोना है। ये आप करें। सुर्ख मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें, गर्म मसाले कम से कम इस्तेमाल करें, और फ्राइड चीज़ें आप एतदाल के साथ खाइए। नेमत अल्लाह ताला ने सब हमारे लिए बनाई हैं, तो लेकिन ये चूँकि अब आपके साथ एक प्रॉब्लम है तो इसमें आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने जब मुंह धोना है लाजमी आँखों में थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेके आँख को ऐसे डिप करके ना यूँ खोलना बंद करना, ऐसे करके, ठीक है। ये ज़रा दोनों आँखों में कर लीजिएगा। 15-20 दिन ये करें आप। अगर इफ़ाक़ा हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास ये अक्सर एलर्जी कोर्स है हमारे पास, इंशाल्लाह इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये 2 महीने आपका इलाज चलेगा। पहले ये करके देखने एहतियात, अगर इससे कंट्रोल जाए तो अच्छी बात है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। ये सवाल बहुत आता है भाई, ये हर हफ्ते आता है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा शामिल करा। हालांकि 2 वीक्स पहले ही मैंने इसका जवाब दिया था, पसंद की शादी के हवाले से। बहुत से बच्चे बच्चियों ने लिखा है। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको जवाब दे दूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 सूरह आले इमरान, इसको आपने पढ़ना है। शब जुमा यानी जुमेरात की शब, आप इशा की नमाज़ के बाद इसको पढ़िए और दूध का शरबत ले लें, उसके ऊपर दम करें। आप उसको दम करने के बाद पी लीजिए। कम से कम आपने ये 7 जुमेरातें करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर 1 जुमेरात गैप करके फिर दोबारा 7 जुमेरातें करने, ये आपने इसको जारी रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मामला आपका तकमील तक पहुँचेगा। अच्छा, जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप नियत कर लीजिएगा कि अल्लाह ये मेरा मकसूद है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अक़द यहाँ पर हो जाए, तो इसके लिए गैब से सबब फरमा, बंदोबस्त फरमा, और मेरे लिए और उसके लिए आसानियाँ, नरमियाँ और सहूलतें पैदा फरमा। ये आप नियत करके बैठ जाएं। नियतों का बड़ा फेर है। देखो, एक बात है, हम कुर्बानी करते हैं यानी ज़बीहा। अब आप छुरी फेरते वक्त नियत करते हो कुर्बानी की, कुर्बानी हो जाती है। नियत करते हो अकीक़े की, अकीक़ा हो जाता है। नियत करते हो सदक़े की, सदका हो जाता है। अब प्रोसेस वही है, छुरी फेर रहे हो, सही है, अल्लाह अकबर बोल रहे हो, आपकी नियत की वजह से उसके मुकाम तब्दील हो गए। कुर्बानी, अकीक़ा, सदका, तरीक़ेकार वही है।
छुरी फिरेगी, उसकी खाल उतरेगी, उसका गोश्त बटेगा, खून बहेगा। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो नियत कर लें, अल्लाह से दुआ करें, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले नियत और पढ़ने के बाद दुआ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, आपका मसला हल हो जाएगा। ईमान के साथ पढ़िएगा कि बस ये मेरा काम इससे हुआ ही हुआ। क्योंकि देखो पहली लाइन ही उसने क्या कही है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में जो कुछ है वो सब हक सच है। और जब तुम कलाम पढ़ ले अल्लाह का तो वो बाइस बरकत है, बाइस रहमत है, और वो रास्ता है किस चीज़ का, अल्लाह तक ले जाने का और मकसूद को पाने का। ये दुनियावी मामलात हैं, इसको पढ़ें इंशाअल्लाह अल्लाह पर मुकम्मल ईमान के साथ। देखो बात यह है कि जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हकीम साहब ने पढ़ा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप ईमान से पढ़ें कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ लूँ, इंशाअल्लाह मेरा मसला हल होगा ही होगा। बस जब आप अल्लाह पर कामिल ईमान के साथ पढ़ेंगे तो वो बहुत गयूर है, हाँ वो बहुत गयूर है, आपकी मुराद बर आएगी इंशाअल्लाह। आप पढ़ें अल्लाह का नाम लेके इंशाअल्लाह। और बहुत से बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है, आप पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरे वालिद के जोड़ों में दर्द रहता है, इनका विटामिन D3 बहुत कम आया है और मौलजीन ने इनको ऑस्टियोपोरोसिस का बताया। अच्छा, ये ऑस्टियोपोरोसिस का भी आजकल बहुत चल रहा है, हड्डियों में भुरभुरापन का, जिसकी वजह से जोड़ों में भी दर्द होता है। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी बेचारे के साथ कोई चोट वोट लग गई हड्डी के ऊपर तो वो फ़ौरन डैमेज हो जाती है। इस किस्म के मरीज़ों को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा बाइक्स वगैरह चलाने से अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की चोट लगने का ख़दशा हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप कैल्शियम बेस्ड ग़िज़ाएँ और जो कैल्शियम बेस्ड अद्वियात हैं वो लीजिए। और कैल्शियम भी वो होना चाहिए जो कि किडनी में स्टोर ना हो, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड कैल्शियम्स आ रहे हैं जो कि जाके किडनी में स्टोर हो जाते हैं। बहरहाल हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से अच्छी अद्वियात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने सच्चे मोती और चांदी के उसमें वर्क वगैरह इस्तेमाल किए हैं। तो इंशाअल्लाह उससे बहुत इफ़ाक़ा होता है, लेकिन 2 से 3 महीने उसमें लगते हैं। आप हर महीने अपना रिपोर्ट करवाइएगा विटामिन D3 का, थोड़ा महंगा होता है लेकिन करवा लीजिएगा, फ़िक्र नहीं है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी डेफिशिएंसी आपकी दूर हुई है। इसके साथ साथ आपको जिस्म में, पट्ठों में ताकत महसूस होगी, दर्द नहीं होगा। अच्छा, हम पेन किलर नहीं देते, हमारे तरीके इलाज में दर्द को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं देते, हम हड्डियों को, पट्ठों को ताकत देने वाली चीज़ें देते हैं जिससे उसको ताकत मिलती है, मर्ज़ आर्ज़ा दूर होता है। और जब आपको ताकत मिलेगी तो लाजमी सी बात है कि दर्द ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो ये हमारे तरीक़े इलाज है। कोशिश यही होती है कि हम इस किस्म की चीज़ें ना दें, जहाँ बहुत ज़रूरी होती है तो वहाँ पे दे भी दी जाती हैं, लेकिन इस किस्म के केसेस में हमारी यही कोशिश होती है कि जिस्म को तक़वियत दें, ताकि जिस्म को ताकत मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें, ये शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और वंस फॉर ऑल रिजॉल्व होंगी। ये नहीं होगा कि जब तक दवाई खा रहे थे तब तक ठीक थे, दवाई खाना बंद करी तो वो जनाब दोबारा से वो कैफियत हो गई, नहीं। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि ग़िज़ाई एहतियात में खट्टे को आप बंद कर दें, बादी चीज़ें बंद कर दें, कब्ज़ नहीं होना चाहिए इनको, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी अल्लाह खैर करने वाला है इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर हमारा सेल फ़ोन पर भी है, ये 24 आवर्स खुला होता है। तो बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।